नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे जिस प्रकार राजूवास बीकानेर ने प्री वेटनरी की परीक्षा आयोजित की है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। सारे स्टूडेंटों के मेरे पास फ़ोन कॉल और पेरेंट्सों के आ रहे हैं। अब मैं आपके लिए बताता हूं जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिनिमम 5 ऐसे फ़ोटो तैयार करने जो कलर हों, उनमें नाम हो आपका और डेट ऑफ बर्थ हो, और वो फ़ोटो जो आपने फॉर्म भरते समय प्री वेटनरी का उस टाइम जो अपलोड किए थे दोस्तों, आपके पास कम से कम 5 फ़ोटो होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये है रजिस्ट्रेशन। जब आपने आरपीवीटी का रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपको चालान मिला था या जो डॉक्यूमेंट्स या जो रसीद मिली थी कंप्यूटर के द्वारा निकल के, उसका आपके पास एक प्रिंट होना चाहिए और एक ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों तीसरा डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल वाला। दोस्तों चौथा डॉक्यूमेंट्स ये है कि इसमें आपका रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट की आप 1-2 कॉपी निकलवा के रख लीजिए जो आपको बाद में भी काम आएंगी। अब हम बात करते हैं पांचवा डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन, जब आपको अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे, जो 15 तारीख तक 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो रजिस्ट्रेशन होंगे ई मित्र पर, उसके जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो कॉपी निकलेगी, जो आपको एक रसीद के तौर पे जो सेलर आपको देगा, उसकी आपको वो ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखनी है। जो आप www.rajuvas.org पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो उसके भी आपके पास रसीद होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए सर्टिफिकेट सहित, मतलब सर्टिफिकेट मार्कशीट के पीछे की साइड आता है, इसकी आपकी 2-3 कॉपी जीरोक्स होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास 11th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो उसके जस्ट मार्कशीट के पीछे की साइड होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 8वां डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। आपके साथ दोस्तों आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो लास्ट टाइम आपने जिस स्कूल कॉलेज या जहां से भी किया है, जो लेटेस्ट है वो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा हम दोस्तों बात करते हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। आप किसी भी तरह की इसमें फर्जीवाड़ी ना करें। नॉन क्रिमिनल आप जिस कास्ट से जो आपने फॉर्म भरा था वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपने ना बनवाया है तो बनवा लीजिए दोस्तों, अभी आपके पास काफ़ी समय है। इसके अलावा दोस्तों हम अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान, मूल निवास आपके पास राजस्थान का होना चाहिए। अगर आप राजस्थान इसमें काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अदर स्टेट के लिए कोई कोटा नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो केवल आपको इस कॉलेज में आने के लिए AIPBT के थ्रू आना पड़ेगा, इसलिए आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। अब दोस्तों हम अगली बात करते हैं, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, फिजिकल डिसऑर्डर हो, तो आपके पास फिजिकल डिसऑर्डर का जो आपके लिए वो प्रमाण पत्र मिलता है वो होना चाहिए। उस पर आपके पास एक फोटोग्राफ उस पर लगा होना चाहिए जिसमें आपको शो हो सके कि आप रियल में कितने फिजिकल हो, और जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा सत्यापित होना चाहिए, किसी डॉक्टर के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, और गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। फर्जी वाला ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। अगर पुराना हो तो उससे भी काम चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी हम 1000 रुपये ये चालान और 50 रुपये जो ICI बैंक में जो पैसे जमा होंगे, इस चालान की कॉपी आपके पास होना चाहिए, जो आपके लिए अभी देगा बैंक में जमा कराने के बाद 1000 रुपये। अब दोस्तों मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हमने तो पहले BSc कर रखी है, उसमें एडमिशन ले रखा है, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स तो अदर कॉलेज में जमा है और लॉकडाउन की वजह से वो निकल नहीं पाए, कोरोना की वजह से, तो उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स की गई हैं। तो वो स्टूडेंट ज़्यादा घबराए नहीं, आपके लिए भी RPBT राजूवास बीकानेर ने एक सुविधा दे रखी है। आपके लिए एक ऐसा समय दे रखा है, आप उसके बीच में ये समय ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास जिस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा है वो डॉक्यूमेंट्स की आपके पास उस टाइम जीरोक्स होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स, जो सभी स्टूडेंट के Gmail ID पे मैक्सिमम पड़ी होती है वो जीरोक्स हो, तो आपकी जीरोक्स जमा करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको राजूवास 2 हफ्ते की मोहलत देगी और सिक्योरिटी के रूप में आपसे 5000 रुपये जमा करेगी। ये 5000 रुपये इसलिए जमा है और आपको 2 हफ्ते के अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 हफ्ते के अंदर 14 दिन के अंदर जमा नहीं करा पाते हैं तो आपके 5000 रुपये तो ये वापस मिलेंगे नहीं, नॉट रिफंडेबल। इसके अलावा ये भी माना जाएगा कि आप इसमें एडमिशन लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो आपका जो वो इसमें सीट अलॉट हुई थी उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपके लिए 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा। 2 हफ्ते बहुत समय, आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने से। यदि अगर डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा
होंगे तो डिग्री के बाद ही मिलेंगे। अगर जो आपके डॉक्यूमेंट्स अभी ओरिजिनल जो जमा हो जाएंगे केवल जो 5 साल बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेंगे। बीच में विशेष स्थिति में मिल सकते हैं, जैसे आपका नेक्स्ट ईयर MBBS में हो गया तो आप कॉलेज छोड़ के जाएंगे तभी आपको मिलेंगे, वरना आपको लास्ट में मिलेंगे। यदि दोस्तों आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर फर्जीवाड़ा पाया गया या कोई जाली डॉक्यूमेंट्स हुआ तो आपका ऑन द स्पॉट तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा आप पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इससे मेरा सबसे निवेदन ये है, अगर आपका नंबर आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन आप ऐसा कोई फर्जी वाला काम ना करें कि जिससे आपका फ्यूचर ख़राब हो सके। इसलिए जिस कैटेगरी में आपने भरा है ज़्यादा से ज़्यादा उसी कैटेगरी में रहें और फालतू का दिमाग ना लगाएं जो कि स्टूडेंट के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अगर दोस्तों जैसे ये 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और उसके बाद आप काउंसलिंग में पहुंचते हैं तो दोस्तों वहाँ ये माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पे कि आप इस कॉलेज में नहीं आना चाहते थे, आप इसके इच्छुक नहीं हैं, और बाद में अगर आप दावा करेंगे तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हर स्टूडेंट को, चाहे वो सिलेक्शन की दौड़ में है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कार्रवाई नहीं होगी। 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। 1000 रुपये चार्ज लगेगा जो ICI बैंक में जमा होकर 50 रुपये बैंक अलग से सिक्योरिटी लेगी, उसकी रसीद देगी, वो रसीद आपको अपने पास रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगर जैसे आपको वहाँ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, अगर सारे स्टूडेंटों की एक ही दिन में काउंसलिंग नहीं हो पाती है तो आपको अगले दिन रुकना भी पड़ सकता है। ये विशेष निर्देश जारी किए हैं राजस्थान बीकानेर ने, तो आपको अगले दिन रुकना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये हुई बात। अगर आपको और भी कोई समस्या तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा, आप इस पर मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं जितना हो सकता है अपने स्टूडेंट को रिप्लाई कर देता हूं। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि मैसेज ज़्यादा हो पाते हैं, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं करता। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ काउंसलिंग के लिए जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस प्रकार होगी, क्या कट ऑफ रहेगी। एक बार कट ऑफ की वीडियो और निकालूंगा। तो दोस्तों जो भी समस्या हो आप मेरे से बता सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।